ईसप की 2500 साल पुरानी एक कहानी में एक कौवा पानी खोज रहा है। उसकी नजर एक घड़े पर पड़ती है और उसे अंदर तरल पदार्थ मिलता है, लेकिन वह उसकी पहुंच से बाहर है। जल्द ही कौवा घड़े में कंकड़ डालना शुरू कर देता है। एक एक करके वे पानी को विस्थापित करते हैं और कौवा अपनी प्यास बुझाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह कहानी काफी हद तक सटीक साबित होती है। 2014 के एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने आंशिक रूप से पानी से भरी एक नली में भोजन का इनाम रखा और देखा कि कैसे एक के बाद एक कौवे उसमें पत्थर डालते गए जब तक कि भोजन चोंच से छीनने की दूरी पर न आ गए। ये कौवों की बुद्धिमत्ता के कई आकर्षक प्रदर्शनों में से एक है, जो कि साहसी और बुद्धिमान गीत पक्षियों का परिवार है, जिसमें कौवे, नीलकंठ और मैगपाई शामिल हैं। सबसे पहले कौवे अपने भोजन के मामले में रणनीतिक होते हैं। वे कूड़ेदानों की तलाशी लेते हैं और दूसरे पक्षियों की चोंच के नीचे से निवाला छीन लेते हैं। वे अपना भोजन जमा करके रखते हैं। उदाहरण के लिए माना जाता है कि क्लार्क नट क्रैकर 2000 से ज्यादा भंडारण स्थलों पर लगभग 30,000 चीड़ के नट बिखेर देता है, जिन्हें वह 9 महीने से भी ज्यादा समय बाद भी प्राप्त कर सकता है। और एक प्रयोग में स्क्रब जे, कर्कश नीलकंठ को मोम के कीड़े और मूंगफली दिए जाने पर उन्होंने पहले जल्दी खराब होने वाले कीड़ों को इकट्ठा करके निकाला और मूंगफली को बाद के लिए छोड़ दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि जे न केवल यह याद रखते थे कि उन्होंने कहाँ चीजें दफनाई थीं, बल्कि यह भी कि उन्होंने क्या और कब दफनाया था। इसके अलावा प्रयोगों से पता चलता है कि स्क्रब जे, कर्कश नीलकंठ तब भी भोजन दफना देते हैं जब उन्हें पता होता है कि अगले दिन वह उपलब्ध नहीं होगा, जिससे पता चलता है कि वे भविष्य की घटनाओं के लिए भी योजना बना सकते हैं। और कौवे, कोरविड की क्षमताएं भोजन तैयार करने से कहीं आगे तक फैली होती हैं। एक प्रयोग में एक नकाबपोश व्यक्ति ने एक जंगली कौवे को फंसाकर छोड़ दिया। जब नकाबपोश व्यक्ति वापस लौटा तो कौवों ने उन पर गोता लगाया। हालांकि अगर वे कोई अलग मुखौटा पहनते थे तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था, जिससे पता चलता है कि कौवे इंसानों के चेहरे की अलग अलग विशेषताओं में अंतर कर सकते हैं और उन्हें याद रख सकते हैं। कौवे अपने मृत साथियों के शवों के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और कांव कांव करते हैं, एक ऐसा व्यवहार जिसकी तुलना कभी कभी अंतिम संस्कार से की जाती है। और एक अध्ययन से पता चला है कि कौवे उस जगह पर लौटने में धीमे थे जहां उन्होंने अपने मृत साथी को देखा था, जिससे पता चलता है कि वे इसे जोखिम से जोड़ते थे। न्यू कैलेडोनियन कौवों की तरह कौवे भी तर्क करने और औजारों के इस्तेमाल में प्रभावशाली रुचि दिखाते हैं। जंगल में भी वे भोजन के लिए लकड़ियों को हुक के आकार की जांच में बदल देते हैं। कुछ जापानी कौवों को सड़क पर मेवे बिछाते, पास में इंतजार करते और फिर गुजरती कारों द्वारा उन्हें तोड़कर इनाम लेते देखा गया है। लेकिन कौवे कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जिनकी व्याख्या करना मुश्किल है। वे कभी कभी अपने साथ छोटी छोटी चीजें रखते हैं जो उन्हें छिपाने का अभ्यास करने में मदद कर सकती हैं या अपने साथियों को उपहार के रूप में दे सकती हैं। और उन्हें बार बार प्लास्टिक के ढक्कनों पर छतों से नीचे स्लेजिंग करते देखा गया है। इस तरह की खेल गतिविधियां कॉर्विड्स में, खासकर युवा कॉर्विड्स में अपेक्षाकृत आम है। कॉर्विड्स का विकास काल अन्य गीत पक्षियों की तुलना में लंबा होता है और ऐसा माना जाता है कि खेल सीखने को प्रोत्साहित करते हैं और उनके बुद्धिमान व्यवहार के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि चतुराई कॉर्विड्स के अत्यधिक सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सहयोगात्मक रूप से प्रजनन करते हैं, बड़े गतिशील समूहों में रहते और संवाद करते हैं, भोजन साझा करते हैं और शिकारियों पर एक साथ हमला करते हैं। कुछ के बीच आजीवन साझेदारी होती है, जहां वे अपने साथियों को पहचानते हैं और एक दूसरे के व्यवहार और इच्छाओं पर नजर रखते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और यहाँ तक कि भविष्यवाणी भी करते हैं। आज वैज्ञानिक कॉर्विड्स को सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक मानते हैं, जो पहले आम सहमति से एक बड़ा कदम है। 1800 के दशक के अंत में जर्मन वैज्ञानिक लुडविग एडिंगर ने प्राइमेट और कौवे के दिमाग की तुलना की और कौवे की मस्तिष्क संरचना को आदिम बताते हुए उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को खारिज कर दिया। ये गलत व्याख्या थी। उदाहरण के लिए एक कौवे का दिमाग कैपुचिन बंदर के दिमाग से काफी अलग दिखता है और आकार में लगभग 1/3 होता है, लेकिन दोनों जानवरों के पैलियम में न्यूरॉन्स की संख्या समान होती है। ये मस्तिष्क का एक ऐसा क्षेत्र है जो संज्ञान से जुड़ा होता है। इसलिए हालांकि कौवे के मस्तिष्क ने प्राइमेट मस्तिष्क से बहुत अलग विकास पथ तय किया था, फिर भी यही वह पथ था जिसने उन्हें परिष्कृत